नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बैड डेटर्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बैड डेटर्स के लेजर आपको कैसे क्रिएट करने हैं एंड बैड डेटर्स की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अबाउट बैड डेटर्स के संपूर्ण ज्ञान के बारे में। स्वागत है आपका सुमन एजुकेशन हब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बैड डेटर्स का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाइए, देन लेजर पे आपको जाना है एंड यहाँ से हम बैड डेटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो लेजर का नेम है, लेजर का नेम मैं दे रही हूँ बैड डेटर्स। तो यहाँ पे जो बैड डेटर्स है अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब ये लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि कुछ डेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ पार्टीज़ होती हैं जिनको हम सेल करते हैं और कुछ अमाउंट वो नहीं देती हैं। सपोज़ कीजिए उनका बिजनेस रन नहीं करता है, बैंक रप्ट हो जाते हैं वो, तो कुछ अमाउंट वो हमें नहीं देते हैं, तो उन्हें हमें अपने बुक में दिखाना होता है। तो हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैड डेटर्स के कैसे आपको जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन कर लूँगी। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DAL प्रेस करना है एंड यहाँ से मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने झुनझुनवाला पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है, जो कि राजस्थान की पार्टी है एंड यहाँ पे हमने इन्हें सेल किया है 50,000 का, यानी कि 50,000 हमें पार्टी से पेमेंट लेना है। जब पार्टी पेमेंट करती है तो यहीं से Alt+A प्रेस करके आपको रिसिप्ट का वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो पार्टी है उसको आपको क्रेडिट करना है। करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 50,000 डेबिट में शो हो रहा है। अब सपोज़ कीजिए पार्टी हमें 40,000 या फिर 30,000 अमाउंट का पेमेंट करता है, तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए पार्टी ने 42,000 का पेमेंट किया है। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने इस अमाउंट को रिसीव किया है। अब यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका बैंक है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि NEFT आपने रिसीव की है, IMPS जो भी रिसीव किया है वो नरेशन में मार्क कर दीजिए। तो इस टाइप से अब आप देख सकते हैं झुनझुनवाला जो पार्टी है हमने उनको 50,000 का सेल किया, इसके अगेंस्ट में हमने 42,000 रिसीव किया है। अभी भी देखिए यहाँ पे 8,000 अमाउंट बैलेंस शो हो रहा है, यानी कि हमें 8,000 अमाउंट लेना है। अब यहाँ पे जब पार्टी हमें कुछ कैश में पेमेंट करेगी तो अगेन हमें रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। पार्टी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सपोज़ कीजिए पार्टी ने 5,000 कैश में पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको कैश को करना है डेबिट। इस टाइप से आप कुछ बैंक के थ्रू एंड कुछ कैश के थ्रू रिसीव करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 50,000 सेल किया है, उसके बाद हमने 42,000 बैंक में रिसीव किया है एंड 5,000 हमने कैश में रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए 3,000 हमें डेबिट में शो हो रहा है। इट मीन्स हमें 3,000 और पार्टी से लेना है। जब हम पार्टी से कहते हैं कि 3,000 की आप पेमेंट कर दीजिए जो कि बैलेंस है, तो पार्टी का देखिए बिजनेस लॉस में चला जाता है या फिर पार्टी का बिजनेस प्रॉपर वर्क नहीं करता है, लॉस में चला जाता है, पार्टी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, तो पार्टी कहती है कि हम अब पेमेंट आपको नहीं दे सकते क्योंकि जो कंपनी है वो दिवालिया हो चुकी है एंड आपका बैलेंस पेमेंट देने में सक्षम नहीं है। वो क्लियरली आपसे कह देती है कि हम आपका जो पेमेंट है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा बिजनेस लॉस हो चुका है और बैंकरप्ट हो चुके हैं हम। तो इस कंडीशन में देखिए ये जो 3,000 अमाउंट आपको
डेबिट साइड में शो हो रही है, उसे हमें अब क्या करना होगा, ये इस टाइप के जो डेटर्स होते हैं हमारे बुक्स में बैड डेटर्स हम इसको कहते हैं, चूँकि हमें पेमेंट नहीं करते हैं तो हम इसको बैड डेटर्स के अंडर में बुक करते हैं। तो क्योंकि हमें बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करना है, इसीलिए बुक को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना होगा। एंड यहाँ पे हम एक एंट्री पास करेंगे बैड डेटर्स की, जिसमें हम शो करेंगे जो हमारे पार्टीज से जो हमें पैसे नहीं देने वाले हैं उनकी अकाउंटिंग को हम वहाँ पे मेंटेन करेंगे एंड उनकी एंट्री को हम एज अ बैड डेटर्स के लेजर में मेंटेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बैड डेटर्स का लेजर सबसे पहले आपको कैसे क्रिएट करना है। बैड डेटर्स का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाइए, देन लेजर पे आपको जाना है एंड यहाँ से हम बैड डेटर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो लेजर का नेम है, लेजर का नेम मैं दे रही हूँ बैड डेटर्स। तो यहाँ पे जो बैड डेटर्स है अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब ये लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि कुछ डेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ पार्टीज़ होती हैं जिनको हम सेल करते हैं और कुछ अमाउंट वो नहीं देती हैं। सपोज़ कीजिए उनका बिजनेस रन नहीं करता है, बैंक करप्ट हो जाते हैं वो, तो कुछ अमाउंट वो हमें नहीं देते हैं, तो उन्हें हमें अपने बुक में दिखाना होता है। तो हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब चलिए बैड डेटर्स के जर्नल की एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहीं से Alt A प्रेस करना है आपको, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, Alt F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप एंट्री पास करेंगे। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैड डेटर्स को। लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बैड डेटर्स कर लीजिए एंड यहाँ पे जो बैड डेटर्स का अमाउंट है वो 3000 था, तो 3000 हमें यहाँ पे डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस पार्टी का लेजर करना है जिस पार्टी ने पेमेंट देने से मना कर दिया है और पेमेंट नहीं दे रहा है। तो हमने झुनझुन वाला को 3000 से क्रेडिट कर दिया। एंड यहाँ पे आप डिटेल में नरेशन में मार्क कर सकते हैं। तो हमने इस एंट्री को पास कर लिया है। अब चलिए हम चलते हैं गो टू में एंड उसके बाद बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की है उस एंट्री का बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे बैड डेटर्स में आपको 3000 अमाउंट डेबिट साइड में शो हो रही है। ये जो एंट्री हमने पास की है अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको ये एंट्री यहाँ पे शो होगी। तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। अब चलिए हम गो टू में चलते हैं, उसके बाद चलते हैं लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में चलते हैं एंड झुनझुन वाला उस पार्टी का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। Alt F2 प्रेस करके मैंने डेट भी चेंज कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्टी का अकाउंट नील हो चुका है, 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। सबसे पहले हमने 50,000 इन्हें सेल किया था, उसके अगेंस्ट में हमने अपने बैंक में 42,000 रुपीज़ रिसीव किया था। कैश के थ्रू हमने 5,000 रिसीव किया था एंड उसके बाद जो बैलेंस बचा उसका हमने जर्नल वाउचर जो बैड डेटर्स की एंट्री है वो एंट्री पास करके इनका जो अकाउंट है उनको हमने क्लोज़ कर दिया है। तो इस टाइप से अगर कोई ऐसी पार्टी है जो आपको बैलेंस पेमेंट नहीं करती है और वो कहती है कि हम बैंक करप्ट हो गए हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो इस टाइप से आपको बैड डेटर्स के जर्नल की एंट्री पास करनी है। टैली प्राइम में टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि बैड डेटर्स के रिकवर्ड की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम चलेंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मैं आपको शो करती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड डेटर्स के अंडर में 3000 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये जो बैड डेटर्स हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि पेमेंट मिलने वाला है, बट कई बार क्या होता है कि पेमेंट पार्टी से हमें मिल जाता है। तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री पास करनी है, गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड रिसिप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बैड डेटर से आप अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है,
बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड का आपको लेजर क्रिएट करना है। यहीं से Alt+C प्रेस करके अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था बैड डेटर का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि आपकी इनडायरेक्टली इनकम होगी अगर आप पार्टी से रिसीव कर रहे हैं। तो इस टाइप से सेकेंड वे से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बैड डेटर का आपको रिकवर की एंट्री करनी है। जो भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो क्रेडिट कर लीजिए। आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर लीजिए। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क कर देना है कि जो बैड डेटर आपने अमाउंट रिसीव किया है किस पार्टी से रिसीव किया है, तो इस पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सो दैट आप इन फ्यूचर में जब भी देखें तो आपको पता चल जाए कि आपने किस पार्टी से ये अमाउंट रिसीव किया है। अगर आप कैश में रिसीव करते हैं बैड डेटर्स से तो आपको उसकी एंट्री कैसे करनी है, अगेन आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहीं से आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड। यहाँ पे जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं वो अमाउंट क्रेडिट कर दीजिए। तो 1000 हम रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं, इसलिए कैश को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बैड डेटर अमाउंट रिसीव फ्रॉम, किस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं उसका नाम मेंशन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बैंक में एंड कैश में अगर आप बैड डेटर से अपना पेमेंट रिसीव करते हैं तो कैसे आपको एंट्री पास करनी है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे एंड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए एंड इनडायरेक्ट इनकम के यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बैड डेटर के अंडर में आपको 3000 शो हो रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, इसीलिए ये अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको बताया तो ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आप देख सकते हैं 3000 शो हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी 3000 एंड इनडायरेक्ट इनकम में भी आप देख सकते हैं 3000, यानी कि दोनों साइड शो हो रहा है। डेबिट क्रेडिट ये अकाउंट नील हो चुका है क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी शो हो रहा है एंड इनडायरेक्ट इनकम में भी शो हो रहा है। इट मीन्स डेबिट क्रेडिट हो चुका है तो ये नील हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो काफ़ी सारी एंट्रीज आपको शो होती हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जो अननेसेसरी एंट्री है वो आपको शो ना हो। तो इस एंट्री को, जैसे कि ये डेबिट क्रेडिट हो चुका है तो ऑलरेडी नील हो चुका है बट फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये एंट्री यहाँ पे शो ना हो, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री हमें कैसे पास करनी है, चलिए वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो इसको जैसे कि आप जब भी बैलेंस शीट ओपन करें एंड ये एंट्री आपको शो ना हो, तो उसके लिए चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड कैसे इसके एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस करना है, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप एडजस्टमेंट की एंट्री को पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको डेबिट क्या करना है, अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैड डेटर अकाउंट रिकवर्ड। ये देखिए करेंट बैलेंस पे आप देख सकते हैं 3000 क्रेडिट में शो हो रहा है, तो इस एंट्री को ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना होगा एंड उसके बाद बैड डेटर्स को आपको क्रेडिट करना होगा। तो बैड डेटर्स आप देखेंगे 3000 हमने क्रेडिट कर लिया है। तो इस टाइप से हमने एंट्री को इन्वर्स करके यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर ली है। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गो टू में एंड बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए, इनडायरेक्ट इनकम पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड डेटर अकाउंट रिकवरी में पहले 3000 शो हो रहा था एंड बैड डेटर में पहले 3000 शो हो रहा था। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है, यानी कि जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी वो सक्सेसफुली पास हो चुकी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि बैड डेटर्स के रिकवर्ड की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम चलेंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मैं आपको शो करती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड डेटर्स के अंडर में 3000 अमाउंट आपको डेबिट साइड में
शो हो रहा है। इट मीन्स ये जो बैड डेटर्स हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी कि पेमेंट मिलने वाला है, बट कई बार क्या होता है कि पेमेंट पार्टी से हमें मिल जाता है। तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री पास करनी है, गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड रिसिप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बैड डेटर से आप अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, बैड डेटर्स को आप क्रेडिट करेंगे एंड करेंट अमाउंट आप देख सकते हैं 3000 आपको डेबिट में शो हो रहा है। अब ये जो डेबिट में आपको 3000 शो हो रहा है, ये एक सिंगल पार्टी का भी हो सकता है एंड 2-3 पार्टी का भी हो सकता है। अब सपोज़ कीजिए आप ये जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं या फिर बैंक में रिसीव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। कैश में रिसीव करेंगे तो आप कैश को डेबिट कर लीजिए, और अगर आप बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने बैंक को यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 2000 अमाउंट कैश में पार्टी से रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क करना है जो आपने अमाउंट रिसीव किया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नरेशन में उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से आप ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैश में रिसीव कर लिया। अब जो रिमेनिंग 1000 रुपीज़ है, अगर पार्टी आपको आपके बैंक में ट्रांसफ़र करती है तो उसके लिए आपको कैसे एंट्री पास करनी है, अगेन आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है बैड डेटर्स को एंड बैड डेटर्स का करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 1000 डेबिट में शो हो रहा है, तो 1000 क्रेडिट कर लीजिए। आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड फिल कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, किस पार्टी का रिसीव कर रहे हैं, तो लिख दीजिए कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम ABC कंपनी, जो भी कंपनी का नेम है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इस एंट्री को सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि बैड डेटर्स से अगर आप रिकवरी करते हैं कैश में या फिर आप बैंक में रिसीव करते हैं तो कैसे आपको उसकी एंट्री को पास करना है। अब चलिए GoTo में चल के हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास किया है उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो चलिए GoTo में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चलेंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैड डेटर्स का जो है लेजर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बैड डेटर्स का जो एंट्री है वो एडजस्ट कर लिया है, तो इसीलिए वो एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब आप बैलेंस शीट में करेंट असेट्स में एंटर प्रेस करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश इन हैंड में जब आप एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखिए जो हमने 2000 अमाउंट कैश में रिसीव किया था वो शो हो रहा है। बैंक अकाउंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो बैंक में हमने 1000 रुपीज़ रिसीव किया था तो वो हमारे बैंक में शो हो रहा है। बैंक का लेजर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है एंड कैश का लेजर भी इंक्रीज़ हो गया है। तो इस टाइप से जो बैड डेटर्स होते हैं उनसे अगर आप अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, तो उसके रिकवर्ड की एंट्री आपको इस टाइप से पास करनी है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।